हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद दें आज की इस सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से ये सुंदर अवसर दिया कि हम घरों में रहते हुए हम परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि एक बार फिर से उसने नया दिन हमें देखने को दिया है और परमेश्वर की करुणा दिन प्रतिदिन हमारे जीवन के लिए नई होती जाती है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर से हम प्रार्थना मांगें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं के युवा विलंब से भोग करने वाले दयालु पिताजी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं क्योंकि आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं। धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि एक बार फिर से आपने ये सुंदर सौभाग्य दिया कि हम अपने घरों में रहते हुए आपकी आराधना करें, आपकी उपासना करें। धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए कि अब तक आपकी दया हम सबके जीवन पर, हमारे परिवारों पर बनी हुई है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आगे भी आप हमारी सहायता करें ताकि हम आपकी करुणा पर भरोसा रखते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाएं। आज की सुबह हमने सारी के हृदयों को तैयार करें ताकि जो भी वचन आपके द्वारा हमें मिलता है उसको हम ग्रहण करने वाले हो सकें और विश्वास के साथ इस संसार में आगे बढ़ते जाएं। इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के वचन से हम पढ़ेंगे जो लिया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 22 से लेकर 25 पद तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 22 से 25 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलो। अतः उन्होंने नाव खोल दी और जब नाव चल रही थी तो वे सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। परमेश्वर अपने कलाम में पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष देवे, आमीन। आज की सुबह हम देखना चाहेंगे कि आपका विश्वास कहाँ है। कई बार जब हम संसार की अलग अलग परेशानियों का हम सामना करते हैं तो कई बार हम परमेश्वर पर अपने विश्वास को खो देते हैं। और आज की सुबह परमेश्वर जिस तरीके से चेलों से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है, परमेश्वर हमसे भी पूछ रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है और किस पर है। इस भयानक परिस्थिति में हमारा भरोसा किस पर है। आज हम पूरे संसार में देख रहे हैं एक बड़ी महामारी फैली हुई है, बड़ी विकट परेशानी है। इन सारी परेशानियों में, इन सारी परिस्थितियों में आप किस पर भरोसा रखते हैं? क्या आप अपने आप पर भरोसा रखते हैं, अपनी बुद्धि पर भरोसा रखते हैं, अपनी ताकत पर भरोसा रखते हैं, अपने कैरियर पर भरोसा रखते हैं, अपनी फैमिली पर भरोसा रखते हैं? कोई भी व्यक्ति इस संसार में बिना विश्वास के नहीं रह सकता। सबका विश्वास किसी न किसी पर है। दो विश्वास इस संसार में पाए जाते हैं। पहला विश्वास अपने ऊपर विश्वास रखना, दूसरा विश्वास यीशु पर भरोसा रखना। मसीहों के लिए दूसरा विश्वास ठीक है। यीशु पर हर परिस्थितियों में हम भरोसा रखें। जीवन में जो भी परिस्थिति आए, जो भी सिचुएशन आए, हम यीशु पर भरोसा रखने वाले हो सके। कई बार जब हम इस संसार में रहते हैं हम अपने ऊपर भरोसा रखना प्रारंभ कर देते हैं, परंतु परमेश्वर ये सिखाना चाहता है इस भयंकर परेशानी में, भयंकर चुनौती में आप यीशु पर भरोसा रखने वाले हो सकते हैं। मसीहियों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो अपने ऊपर भरोसा न रखकर यीशु पर भरोसा रखने वाले हो सकते हैं। मसीह जीवन विश्वास की एक यात्रा है। मसीह जीवन एक विश्वास की यात्रा है।
इब्रानियों 11 और 6 में लिखा हुआ है, इब्रानियों 11 और 6 में लिखा हुआ है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। इब्रानियों 11 और 6 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जब भी हमारे जीवन में आंधियां, परेशानियां, विपत्ति, महामारी आती है, यह हमें सिखाती है कि हम अपना विश्वास प्रभु पे बनाए रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे विशेष बात जो आज की सुबह परमेश्वर हम सबको सिखा रहे हैं, जब अपने घरों में बैठे हुए हैं, परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान लगा रहे हैं कि जब भी हमारे जीवन में आंधियां, परेशानियां, विपत्ति, महामारी आती है, हमें ये सिखाती है कि हम अपना विश्वास प्रभु पर बनाए रखें। हर बात पर हम भरोसा करते हैं, पर हम प्रभु पे भरोसा कई बार नहीं करते हैं। इसलिए हमें सीखना है, विश्वास ही के द्वारा हम हर परेशानियों से उबर सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का रक्षक प्रभु है, यीशु मसीह है, जो हमारे लिए मुर्दों में से जी उठे। हमें विश्वास रखना है, और विश्वास के द्वारा हम जीवन की हर एक आंधियों से, हर एक विपत्तियों से, हर एक परेशानियों से हम उबर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह की सामर्थ हमारे जीवन में बहुत बड़ी है। हर इंसान के जीवन में समस्याएं हैं, परंतु इन समस्याओं के बीच में जब हम प्रभु पर भरोसा बनाए रखते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। इस संसार में देखें तो हर इंसान के जीवन में अलग अलग समस्या है, परेशानी है, संघर्ष है, परंतु जब हम परमेश्वर पे भरोसा बनाए रखते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 25 पद में लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 25 पद में, तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? बाइबल में लिखा हुआ है, पर यीशु मसीह चेलों से पूछ रहे हैं, जब वो आंधियों का सामना कर रहे हैं, परेशानी का सामना कर रहे हैं, वो घबरा गए हैं, और यीशु मसीह उनसे पूछ रहे हैं, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? वास्तविक समस्या आंधी नहीं थी, परंतु समस्या चेलों का अविश्वास है। वास्तविक समस्या आंधी तूफान नहीं था, परंतु वास्तविक समस्या जो हम देख रहे हैं, वो चेलों का अविश्वास था। अविश्वास अधिक खतरनाक होता है आंधियों के सामने। बिना विश्वास के हम किसी भी समस्या से नहीं लड़ सकते। यदि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर नहीं है, तो हम किसी भी रूप से, किसी भी बात में हम इस संसार से, परेशानियों से हम फाइट नहीं कर सकते। अविश्वास के द्वारा हम नाश हो जाते हैं। आंधियों से, महामारियों से, परेशानियों से हम लड़ सकते हैं और बच सकते हैं, परंतु अविश्वास के द्वारा हम सर्वदा के लिए नाश हो जाएंगे। हमारे जीवन में अलग अलग चुनौतियां आती हैं, परेशानियां आएंगी, महामारियां भी आएंगी, उन सब से हम विश्वास के द्वारा लड़ सकते हैं, परंतु अविश्वास के द्वारा हम सर्वदा के लिए नाश हो सकते हैं। हम सब इस महामारी का सामना कर रहे हैं, पूरी दुनिया इसका सामना कर रही है, परंतु आप कैसे इसका सामना करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। अविश्वास के द्वारा या परमेश्वर मसीह पर विश्वास रखने के द्वारा। आज की सुबह परमेश्वर हमें उत्साहित कर रहा है, जब पूरी दुनिया इस महामारी का सामना कर रही है, परंतु सबसे बड़ी बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस महामारी का, परेशानी का सामना आप कैसे कर रहे हैं, अविश्वास के द्वारा या विश्वास के द्वारा। यदि आप विश्वास के द्वारा इस महामारी का सामना कर रहे हैं, तो डेफिनेटली परमेश्वर हम सब की सहायता करेंगे, हमारे जीवन में वो रक्षा करेंगे, हमारे परिवारों की वो रक्षा करेंगे। परंतु यदि हमारे जीवन में अविश्वास आ गया है, तो किसी भी रूप से हम बच नहीं पाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि इस विकट परेशानी में भी, विकट समस्या में भी हम यीशु पर भरोसा रखें। परमेश्वर की पावर संसार की आंधियों से बड़ी है। परमेश्वर की सामर्थ इस संसार की आंधियों से, परेशानियों से, संघर्षों से सब बड़ी है। हम देख रहे हैं, चेले इधर उधर देख रहे थे, परंतु वे यीशु की ओर नहीं देख रहे। चेले घबरा रहे थे, अपने प्रभु यीशु मसीह को कोस रहे थे, परंतु देखते हैं
कि किस प्रकार से उन्होंने यीशु मसीह की ओर देखना छोड़ दिया और यीशु मसीह उनके विश्वास से वो गुस्सा हुए। यीशु सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पे बाइबल बता रही है, तब उसने कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ था? और पर वे डर गए थे और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। परमेश्वर सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, इसलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना। उसने आंधी को शांत किया, उसने तूफान को शांत किया और सब कुछ अच्छा हो गया। आज की सुबह परमेश्वर हमें उत्साहित कर रहे हैं कि परमेश्वर की पावर पर हम भरोसा रखना सीखें। फिलिपियों 4:13 में लिखा हुआ है, फिलिपियों चैप्टर 4 वर्स 13 में लिखा हुआ है, जो सामर्थ देता है, मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे पावर देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखें। आप अविश्वास को अपने मन में ना लाएं, परंतु आप हर परिस्थिति में परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले हो सकते। डर हमें कमजोर ना कर दे। कई बार हमारे जीवन में डर आ जाता है जब हम संसार की चुनौतियों का, परेशानियों का, परिस्थितियों का हम सामना करते हैं। आज की सुबह परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि डर हमें कमजोर ना करे। कई बार हमारे जीवन में डर के रूप में एक पैरालाइज जैसी बीमारी हो जाती है। परमेश्वर आज की सुबह बताना चाहता है हमें डरना नहीं है, परंतु विश्वास के साथ हर समस्या का हमें सामना करना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 10 पद में लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल वह चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। यीशु मसीह संसार में हमें जीवन देने के लिए आए। यीशु मसीह हमें संसार में हमें नाश करने के लिए नहीं आए, इसलिए हम भरोसा करें। वो इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत से पाए। मरकुस 5:36 में लिखा हुआ है, मरकुस 5:36 में लिखा हुआ है, जो बात वो कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुना करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। मत डर, केवल विश्वास कर। विश्वास और डर दोनों हमारे हृदय में नहीं रह सकते। या तो डर हमारे हृदयों में रहेगा या विश्वास हमारे जीवन में रहेगा। और जो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ पर विश्वास रखते हैं, उनके हृदयों में डर नहीं रहना चाहिए, परंतु उनके हृदय में हमेशा विश्वास बना है। और परमेश्वर आज की सुबह हमें उत्साहित कर रहे हैं कि हम जीवन में परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते जाएं। नो मैटर हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़े, नो मैटर हमें किस प्रकार की महामारी का सामना करना पड़े, परंतु जीवन के अंत तक हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि परमेश्वर हर बात को कंट्रोल कर सकता है। और हमें विश्वास है परमेश्वर जल्द से जल्द इस महामारी को भी कंट्रोल करेगा और हम विश्वास में निरंतर आगे बढ़ पाएंगे और विश्वास की एक अच्छी गवाही को हम रखने पाएंगे। तीसरी और अंतिम बात जो परमेश्वर बताना चाहता है, विश्वास परमेश्वर के वचन को जानने से आता है। यदि आज की सुबह हम विश्वास में कमजोर हैं, यदि आज की सुबह हमने विश्वास खो दिया है, तो परमेश्वर के वचन को जाने, परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर की संगति करें और एक बार फिर से विश्वास में मजबूत हो जाए। आज हम संसार में देखते हैं तो कई बार हमारा विश्वास खो जाता है, परंतु परमेश्वर आज की सुबह हमें उत्साहित करना चाहता है कि हमारे जीवन में विश्वास का वो बीज फिर से आ जाए। विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने और जानने से आता है। रोमियो 10:17 में लिखा हुआ, रोमन चैप्टर 10:17 में लिखा हुआ है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम जितना सुनेंगे उतना हम जीवन में विश्वास में मजबूत होते जाएंगे। कई बार हम परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं हैं, कई बार परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान नहीं लगाते हैं, जिसके कारण विश्वास कमजोर हो जाता है। चेलों ने परमेश्वर के वचन को कई बार सुना परंतु उसको ग्रहण नहीं किया, जिसके कारण वो आंधी तूफान में वो कमजोर हो गए। आज की सुबह परमेश्वर बचाना चाहता है। जब संसार में महामारी है, परेशानी है, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर के वचन को सुनिए, आपका विश्वास मजबूत होता जाएगा और आप हर एक परिस्थितियों से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। इब्रानियों 10:25 में लिखा हुआ है, इब्रानियों 10:25 में, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसा कि कितनों की रीति है, और एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों और भी अधिक ये किया करो। लॉकडाउन पीरियड है, हम सब एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, परंतु हम घरों में रहते हुए परमेश्वर की
स्तुति हम कर सकते हैं, परमेश्वर की बड़ाई हम कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कह रहा है, ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी ये अधिक किया करो। आज की सुबह जब हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम सोचें कि हमारा विश्वास कहाँ है। यदि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, परमेश्वर आपके जीवन से खुश है, आपके परिवार से खुश है, आपकी सेवाओं से खुश है। परंतु यदि आपका विश्वास खो गया है, तो आज की सुबह फिर से आप अपने ऊपर से भरोसा हटाकर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा लाएं और उस पर विश्वास करें, और डेफिनेटली परमेश्वर हमारे जीवन में, परिवार में कार्य करेगा और वो हमें सुरक्षा देगा। परमेश्वर कलाम स्पष्ट रूप से कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती। आज हम सब अब तक जीवित हैं, ये परमेश्वर की दया है। आगे भी आप निरंतर परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाइए, उस पर भरोसा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और डेफिनेटली परमेश्वर हम सबके जीवन में कार्य करेगा। अविश्वास हमारे जीवन में ना आना पाए, क्योंकि अविश्वास अगर जीवन में आ गया तो संसार की किसी भी परेशानी का हम सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर आज की सुबह हमें उत्साहित कर रहा है कि हम किसी भी रूप से अपने जीवन में अविश्वास को ना लाएं, परंतु हर आंधी तूफान में, हर परेशानी में, हर महामारी में हम यीशु मसीह पर भरोसा रखें, क्योंकि इसके द्वारा ही हमारे जीवन में सफलता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आप अपने घरों में रहते हुए आप निराश ना हो, परंतु निरंतर आप प्रार्थना करते जाएं, भरोसा करते जाएं, और डेफिनेटली परमेश्वर इस पूरे संसार में, पूरे देश में, पूरे समाज में, परिवारों में कार्य करेगा, और हम सब परमेश्वर की दया में हम सुरक्षित पाएंगे। परमेश्वर हमारे साथ है। जिस प्रकार से वो चेलों के साथ नाव पर था, चेले कुछ समय के लिए भूल गए थे कि यीशु नासरी उनके साथ। आज हमारे घरों में यदि यीशु नासरी है, तो हम हर एक महामारी का, हर एक परेशानी का हम सामना कर सकते हैं। परंतु यदि हमारे घर में यीशु नासरी नहीं है, हमारे साथ में यीशु नहीं है, तो हम बहुत जल्दी निराश हो जाएंगे और बहुत जल्दी हम खत्म हो जाएंगे। परमेश्वर को अपने घरों में, अपने दिलों में जगह दीजिए, और परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। परमेश्वर की पावर इस दुनिया की पावर से बहुत बड़ी है। परमेश्वर हर एक आंधी को, हर एक महामारी को कंट्रोल कर सकता है। और चेलों के साथ जब यीशु मसीह है, तो उन्होंने आंधी को डांटा, तूफान को डांटा, और तूफान शांत हो गया। डेफिनेटली यदि हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर इस महामारी को भी डांटेंगे और वो शांत हो जाएगी, और एक बार फिर से हम आपस में मिलजुल सकेंगे और परमेश्वर की आराधना करने पाएंगे। आप विश्वास रखिए, अपने ऊपर से विश्वास हटाकर प्रभु पर आप पूरी तरीके से डिपेंड हो जाए। आइए अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी पिताजी, आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी, कि हम इस सुंदर वचन पर ध्यान को लगाने पाए। आपके कलाम के द्वारा हमने सीखा है कि हमारा विश्वास कहाँ है। हम जानते हैं जब संसार में अलग अलग चुनौतियों का, परेशानियों का, महामारियों का जब हम सामना करते हैं, हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, हम घबरा जाते हैं। चेले जब आंधी का सामना कर रहे थे, वो घबरा गए, परंतु एक बार फिर से आपने उनको ये इस बात का स्मरण कराया कि तुम्हारा विश्वास का। प्रभु जी, आज की सुबह हम धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से आपने अपने वचन के द्वारा हमें उत्साहित किया कि हमारा भरोसा हर एक परिस्थिति में आपके ऊपर बना है, क्योंकि पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ बहुत बड़ी है। हमारे जीवन में कार्य करें, हम किसी भी रूप से निराश ना हो जाएं, परंतु हम उत्साहित बने रहें और आप पर भरोसा रखते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाएं। चेलों के समान हम डर ना जाएं, परंतु हम विश्वास रखने वाले हो। आज की सुबह जितने भी लोग घरों में आराधना कर रहे हैं, हम पिता परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे विश्वासियों के ऊपर आपकी दया बनी रहे और भी बहुतायत से आप पर भरोसा रखते हुए जीवन में आगे बढ़ने वाले हो सके। कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, कोई भी संकट हमारे डेरे को निकट ना आए और हम आप में सुरक्षित रहते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाए। दुनिया में महामारी फैली हुई है, बहुत से लोग दुख में हैं, परेशानी में, संकट में। खुदावन, इस महामारी को आप दूर कर दीजिए ताकि ये सब कुछ अच्छा वातावरण हो जाए, लोग अपने जीवन को अच्छे से जीने पाए। यदि हमारे जीवन से कोई पाप है, कोई ऐसी बात है, तो पिता परमेश्वर आप क्षमा कर दीजिए और एक बार फिर से
सब कुछ अच्छा वातावरण हो जाए और लोग आपकी महिमा करें, लोग बचाए जाएं और पिता परमेश्वर आपकी सिद्ध इच्छा के पीछे चलने वाले हो सके। सहायता मदद करें। इस पूरी दुनिया का कंट्रोल खुदावन आपके हाथों में। आपने हम इंसानों को बनाया, आप सब कुछ कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपने आंधी और तूफान को शांत किया, वैसे इस महामारी को पिता परमेश्वर आप शांत कर दीजिए, दूर कर दीजिए, ताकि लोग आप पर विश्वास लाने वाले हो। हमें शरीर को ऐसी तौफीक दे कि हम अपने संसारिक बातों पर भरोसा न कर कर परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते जाए। हमारे लोगों को संभालें, हमारे लोगों को आशीष दें और ईमान में मजबूत बनाएं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस संसार के साथ अब से लेकर सर्वदा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आपकी सहायता करें। जय मसीह।